हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के एक नए बैक्टीरिया यानी शिगेला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। शिगेला एक एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली का एक बैक्टीरिया है जो कि नॉन मोटाइल होता है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होता है, नॉन सिट्रेट यूटिलाइजिंग होता है और ये ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट कर देता है ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में और डिसेंट्री कॉज करता है। इसका नाम शिगेला इसलिए पड़ा क्योंकि इसे शिगा नाम के एक साइंटिस्ट ने 1896 में आइसोलेट किया था जब जापान में एपिडेमिक डिसेंट्री फैल गई थी। फिर इसी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में कई सारे बायोकेमिकल्स के और सीरोलॉजिकल के बेसिस पे हम इसे क्लासीफाई करते हैं, जो हमने 4 ग्रुप्स में ऐसा क्लासीफाई कर रखा है: एस डिसेंट्रिए, एस फ्लेक्जिनरी, एस बॉयडी एंड एस सोनिए। ओके। फिर हम मॉर्फोलॉजी। तो शिगेला की मॉर्फोलॉजी में ये शॉर्ट ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। इनका साइज 2 to 4 इंटू 0.6 माइक्रोमीटर होता है। नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोरिंग होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड एक्सेप्ट सम स्ट्रेन्स ऑफ शिगेला फ्लेक्सिनरी। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये एरोबिक होते हैं और फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और 10 to 45 डिग्री सेल्सियस फॉर शिगेलाई सोने। फिर पीएच इनकी 7.4 होती है और Na after incubation at 37 degrees Celsius for 24 hours. Colonies are small, 23 millimeter in diameter, circular convex, smooth and translucent. Na मतलब न्यूट्रिएंट अगार। फिर मैकॉन्की अगार पर कॉलोनीज आर पेल एंड येलोइश एक्सेप्ट दैट ऑफ एस सोनिए विच आर पिंक ऑन प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन, यानी कि एस सोनिए लेट लैक्टोज फर्मेंटर है। सेलेक्टिव मीडियम इसके लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं? तो डीसीए मीडिया। डीसीए यानी कि डीऑक्सीचोलेट सिट्रेट अगार। डीऑक्सीचोलेट सिट्रेट अगार सेलेक्टिव मीडिया होता है जिसके ऊपर आपको पेल, नियरली कलरलेस, स्मूथ, शाइनी, ट्रांसलूकेंट कॉलोनी मिलेगी 1 से 1.5 मिलीमीटर तक की। एस सोनिए फॉर्म्स पिंक पैपिले ऑन प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टेरेशिया कोलाई, सैल्मोनेला और शिगेला तीनों को मैकॉन्ग के अगार में। फिर उसके बाद में एक्सएलडी बेस्ट सेलेक्टिव मीडिया होता है ये शिगेला के लिए। एक्सएलडी का मतलब होता है जाइलोज लाइजीन डीऑक्सीचोलेट। फिर यहाँ पे आपको शिगेला में लेस इनहिबिटरी टू एस डिसेंट्रिए, एस फ्लेक्जिनरी। एस का मतलब यहाँ पे शिगेला है। देन डीसीए। डीसीए क्या होता है? डीऑक्सीचोलेट सिट्रेट अगार कॉलोनीज अपीयर रेड इन कलर विदाउट ब्लैक सेंटर। फिर पेप्टोन वाटर एंड न्यूट्रिएंट बाथ पे भी मैंने गुड ग्रोथ एंड यूनिफॉर्म टर्बिडिटी एंड ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद शो होती है। शिगेला फ्लेक्जिनरी विच हैज फिम्ब्रिए फॉर्म्स अ सरफेस पेलिसिल ऑन लॉन्गर इंक्यूबेशन। फिर उसके बाद में एनरिचमेंट ब्रॉथ। तो सेलेनाइट एफ ब्रॉथ का यूज़ करते हैं। ये एस सोनिए एंड एक्स फ्लेक्जिनरी सीरोटाइप की ग्रोथ को अलाउ कर देती है वाइल इनहिबिटिंग अदर शिगेले, मतलब अदर शिगेले इसके ऊपर ग्रोथ नहीं कर सकते। बायोकेमिकल रिएक्शन में ये एम आर पॉजिटिव होते हैं। नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस कर सकते हैं। कैन नॉट यूज सिट्रेट एज अ सोल सोर्स ऑफ एनर्जी। डू नॉट फ्रॉम H2S। आर इनहिबिटेड बाय KCN। फिर PPA इज नॉट डीएमिनेटेड। डू नॉट हाइड्रोलाइज आर्गेनाइन एंड लाइजीन डीऑक्सीकार्बोलोज इज नेगेटिव। बायोकेमिकल हम मतलब बायोकेमिकल का ये अलग है। फिर शिगेला आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल्स एंड एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में फर्मेंटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एसिड नॉट गैस, मतलब यहाँ पे एस फ्लेक्जिनरिस यानी शिगेला फ्लेक्जिनरी टाइप 6 यहाँ आपको फर्मेंट तो कर देगा, एसिड एसिड बनाएगा लेकिन गैस नहीं। फिर न्यू कैटल एंड मैनचेस्टर वैरायटी A/G यानी एसिड बाय गैस। एस डिसेंट्री भी टाइप 3 A/G देता है। एस बॉयडी टाइप 13 14 A/G देता है। ग्लूकोज इज फर्मेंटेड बाय ऑल। लैक्टोज not fermented in 24 hours by any strain as Sonier late lactose fermenters several days as dysentery type 1 prolonged incubation पे lactose fermenter होते हैं। फिर मैनीटॉल ग्रुप पे डू नॉट फर्मेंट। BCD मोस्ट स्ट्रेन्स फर्मेंट। मैनीटॉल नॉन फर्मेंटर्स आर एस यानी शिगेला फ्लेक्जिनरी एंड शिगेला फ्लेक्जिनरी टाइप 6। फिर ONPG नेगेटिव इन ग्रुप ABC, पॉजिटिव इन एस सोनिए यानी शिगेला सोनिए,
15% ऑफ शिगेला डिसेंट्रिए, 8% ऑफ शिगेला बॉयडी। आप लोग अगर पैथोजेनिसिटी और लैब डायग्नोसिस के बारे में जानना है तो वीडियो के एंड तक जाइए, यानी डायरेक्ट एंड में इसके बारे में बताया गया है। फिर डल्सीटॉल नॉट फर्मेंटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ शिगेले फर्मेंटर्स आर, सो शिगेला डिसेंट्रिए टाइप 5, शिगेला फ्लेक्सिनरी टाइप 6, फिर एस बॉयडी यानी शिगेला टाइप 2, 3, 4, 6, 10, सुक्रोज, फिर जाइलोज और सेलिसिन, एडिनटॉल, इन इनोसिटॉल नॉट फर्मेंटेड। अब आ जाइए यहाँ पे डायरेक्ट इंडोल टेस्ट। इंडोल टेस्ट में एस डिसेंट्री टाइप 1, एस फ्लेक्जनी टाइप 6 और शिगेला सोनिया तीनों ही नेगेटिव होते हैं, यानी इंडोल टेस्ट नहीं देते हैं। शिगेला डिसेंट्री, शिगेला फ्लेक्जिनरी एंड शिगेला बॉयडी ये इंडोल पॉजिटिव होते हैं। शिगेला सोनिया इंडोल नेगेटिव होता है। कैटलेस टेस्ट में शिगेला डिसेंट्री, शिगेला फ्लेक्जिनरी ये ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। डीऑक्सीकार्बोलोज टेस्ट में ग्रुप ए बी सी डू नॉट डीऑक्सीकार्बोलेट लाइजीन, आर्गेनाइन एंड ऑर्निथाइन। ग्रुप डी शिगेला सोनिए, ऑर्निथाइन पॉजिटिव। के एंटीजन का मतलब होता है इनके ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट होती है जिसको हम ओ एंटीजन भी कह देते हैं। ये क्या करते हैं, ए ग्लूटिनेशन बाय होमोलोगस एंटीसेरा को इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि कैप्सूल है तो मतलब जो भी एंटीसेरा होगा वो अंदर नहीं जा पा रहा होगा, इसलिए ग्लूटिनेशन नहीं हो पाती है इसमें। के एंटीजन इन ईच ओ सीरोटाइप इज स्पेसिफिक फॉर दैट सीरोटाइप, एक्सेप्शन अकर्स इन एस शिगेला बॉयडी सीरोटाइप 10 and 11 which share same K antigen. K antigens are heat labile and culture processing them are rendered agglutinable by O antisera by heating at 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। यानी कि हम के एंटीजन को मतलब कैप्सूल को अगर हम लोग इस बैक्टीरिया को हीट कर देंगे तो इनकी जो कैप्सूल होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके बाद हमको एंटीसेरा से एग्लूटिनेशन करवा सकते हैं। फिम्ब्रियल एंटीजन, फिम्ब्रियल एंटीजन का मतलब जो ये लोग पैथोजेनिसिटी क्या करते हैं, ये लोग फिम्ब्रिया के द्वारा मतलब एक जगह पे एडिशन कर पाते हैं, यानी पकड़ लेते हैं। तो एंटीजन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेरोटाइप्स, शिगेला फ्लेक्जिनरी, Richly fimbriated cultures are obtained by serial culture in broth, example by 3 times passage at 37 degrees Celsius for 48 hours in 3 serial broths. Minor antigens are shared between the fimbriae of Shigella flexneri and those of E. coli and Klebsiella aerogenes. Fimbria are removed by heating at 100 degrees Celsius for 30 minutes, followed by washing by centrifugation. पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी में शिगेला बैसिलरी डिसेंट्री कॉज करता है जिस और हम लोग शिगेलोसिस हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर द होल स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज, यानी शिगेलोसिस यानी शिगेला के द्वारा किए जाने वाले डिजीजेज, जितने डिजीज कॉज करते हैं उनको कॉमनली हम लोग कह देते हैं। यहाँ पे ओरल कंटेमिनेशन, मिनिमम इन्फेक्टिव डोज केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इन्फेक्शन इज लो, एज फ्यू एज 10 to 100 बैसिलाई भी एक डिसेंट्री कॉज करवा पाते हैं। इन्वेसिव प्रॉपर्टी ऑफ शिगेला इज सिमिलर टू दैट ऑफ एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई, यानी कि इकोलाई की जैसी ये इन्वेसिव प्रॉपर्टी रखता है। फॉलोइंग इंजेक्शन बैसिलाई सर्वाइव द लो गैस्ट्रिक पीएच। अब हम लोग ये जान रहे हैं कि ये आखिर ये करता कैसे है, यानी कि हमारे अंदर जाके डिजीज कॉज कैसे कर रहा है। तो इसके लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे। ये देखिए शिगेला आता है हमारे स्किन में, यहाँ पे इन्वेजन कर देता है, एम सेल फिर ये रिलीज करता है, फिर यहाँ पे मैक्रोफेज अटैक करते हैं तो ये मैक्रोफेज को भी किल कर देता है। फिर धीरे धीरे हमारी स्किन में ये वाली पाथ ये लेता है, यानी कि ये ऐसे जाता है और फिर ऐसे, ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जा रहा है, ये देखिए ये इस साइड चला जाता है, नीचे जाने की बजाय पहले पूरी पूरी स्किन में जाता है, यानी कि पूरी पूरी इंटेस्टाइन में धीरे धीरे ऐसे क्रॉस करता जाता है और फिर डिसेंट्री कॉज कर देता है। यहाँ पे ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, यानी कि एम सेल्स को ये क्या करता है, रिलीज कर देता है। ये इनका पिगमेंट है एम प्रोटीन। फिर उसके बाद में आपको ये 3 तरीके के शिगेला कल्चर फिल्ट्रेट यानी 3 टाइप्स ऑफ टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, न्यूरोटॉक्सिटी, एंटेरोटॉक्सिटी एंड साइटोटॉक्सिटी। न्यूरोटॉक्सिटी क्या होती है, न्यूरोटॉक्सिटी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ पैरालिसिस एंड डेथ ऑन इंजेक्शन ऑफ कल्चर फिल्ट्रेट्स इनटू माइस। द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ न्यूरोटॉक्सिन इज ब्लड वेसल ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स बीइंग सेकेंडरी। फिर एंटेरोटॉक्सिटी क्या होती है, एंटेरोटॉक्सी में ये कैसे करते हैं, फ्लूइड के अक्यूमुलेशन से। उसके बाद में साइटोटॉक्सिटी कॉजेज साइटोपैथिक चेंजेस इन वीरो सेल लाइन्स। फिर उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं इसके, तो क्लासिकल फीचर्स ऑफ बैसिलरी डिसेंट्री कंपाइज
ट्रायड ऑफ सिम्टम्स। ट्रायड मतलब दो, ये एक साथ 3 सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको डिसेंट्री हो 3 सिम्टम्स होंगे। सबसे पहले फीवर, फिर इंटेस्टिनल क्रैम्प्स यानी इंटेस्टाइन में आपको एकदम अचानक से मुड़ी मुड़ी सी टाइट सा फील होगा। फिर फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ लूज स्कैंटी ब्लड कंटेनिंग म्यूको परप्लुएंट स्टूल यानी कि आपके ब्लड में, आपके स्टूल में ब्लड आ रहा होगा। ये 3 चीज़ें ये शो करती हैं कि आपको शिगेला का इन्फेक्शन है। ट्राइड। फिर आपको कॉम्प्लिकेशन शिगेला डिसेंट्री टाइप 1 में क्या क्या हो सकते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, आर्थराइटिस, टॉक्सिक मेगाक्लोन, टॉक्सिक न्यूरोटिस, कंजिवाइटिस, पेरोटाइटिस। फिर उसके बाद हिमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम रिजल्टिंग इन एक्यूट रीनल फेलियर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकते हैं? ये हैंड से माउथ तक में जा सकते हैं। फॉर्मेटाइटिस, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, मैकेनिकल वेक्टर्स, एग्जाम्पल फ्लाई। लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। तो स्पेसिमेन कलेक्शन में सबसे पहले हम लोग फेकीज, जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे स्टूल वाला, क्योंकि डिसेंट्री के बारे में यहाँ पे डिसेंट्री कॉज कर रहा है, तो हम लोग जो भी सैंपल लेंगे वो फेकीज होगा, यानी कि हम स्टूल कलेक्ट करेंगे। इट इज़ कलेक्टेड इन यूनिवर्सल कंटेनर सप्लाइड विद अ वुडन और प्लास्टिक स्पून, यानी कि एक कंटेनर होगा जिसमें आपके लिए वुडन और प्लास्टिक स्पून दे दी जाएगी। फिर स्पून फुल फेकीज इज टेकन फ्रॉम क्लीन बेड पैन, केयर इज टेकन नॉट टू सॉइल द रिम ऑफ द कंटेनर, यानी गंदा ना कर दें कंटेनर की जो ये कैप है उसको। फिर इन केस ऑफ डिले, अगर हमें ज़्यादा देर हो जाती है, स्टूल मतलब लैब हमारी ज़्यादा दूर है, तो हम लोग इसको 6 ml ऑफ बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन इज एडेड टू मेंटेन द वायबिलिटी एंड रेफ्रिजरेटेड, यानी कि 6 ml ऑफ बफर्ड ग्लाइसरॉल सलाइन इसमें ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारा जो सैंपल है वो ख़राब नहीं होता है। और मेनली हम लोग कैरी ब्लेयर मीडियम का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये देखिए इसका। फिर माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी में कई बार हम इनकी हम माइक्रोस्कोप मतलब स्लाइड बना के भी हम लोग चेक करते हैं। फिर amoebic dysentery, tropozoid, enteroamoeba, histolytica is seen usually motile in case of fresh specimen which engulfed RBCs or RBCs in clumps and very few PMNs and macrophages. Culture for inoculation, mucus flakes if present in specimen is considered best. Solid fake is first emulsified in peptone water to form a dense suspension and then inoculated. A large loopful facies is planted into Mackenzie agar and deoxycholate citrate agar, and xylose lysine deoxycholate agar, which are selective media. Facies are spread uniformly over an area at one side of the plate, covering about 1/5. Loop is flamed, cooled and recharged by rubbing over seeded area. ये हम आपको कल्चर करना सिखा रहे हैं, मतलब इनको कल्चर कैसे किया जाता है। एंड इनोकुलम इज स्प्रेड बाय मेकिंग अबाउट 8 स्ट्रोक्स इन 3 डायरेक्शन। फिर Fekil swab is rubbed heavily over the half the culture plate, stroking it down done on the other half. All plates are incubated at 37 degrees Celsius aerobically and examined after 24 and 48 hours for suspected colonies. Enrichment media इसमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फिर serotyping, the following ordered by the using commercially available antisera serotyping performed when it is biochemically suggested to be Shigella. Two methods of serotyping is performed: slide agglutination followed by two tube agglutination, यानी कि 2 मेथड होते हैं। पहला होता है स्लाइड एग्लूटिनेशन एंड सेकंड होता है ट्यूब एग्लूटिनेशन। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ सस्पेंशन ऑफ अबाउट 10⁻10 बैक्टीरिया per ml in saline. फिर molecular diagnosis, PCR has been used to amplify a specific vir gene fragment from Shigella virulence plasmid to identify Shigella. ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती हैं? एक्यूट केसेस में हम लोग करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन बाय ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी यानी ORS ये भी दे के कर सकते हैं यंगर चिल्ड्रन में। फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट शिगेला हैव इमर्ज, देयरफॉर इंडिस्क्रिमिनेटिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी अवॉइडेड। फिर चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक डिपेंड्स ऑन सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ प्रिवेलिंग स्ट्रेन। मैनी आर सस्पेक्टेबल टू नैलिडिक्सिक एसिड और नॉरफ्लैक्जिनिन एंड फ्लूरोक्विनोलोन्स। ये मेडिसिन के नाम हैं जो लोग ले सकते हैं हम लोग शिगेला की डिसेंट्री के वक्त। थैंक यू सो मच।